पूंजीपतियों का तो करोड़ों कर्जा माफ कर दिया, तब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। और जब बात किसानों के सम्मान की आती है, किसानों को न्याय देने की आती है, तब किसान दिखाते हैं, वो सरकार दिखाती है कि उनके पास पैसा नहीं है। अपने लिए हजारों करोड़ का जहाज खरीदने का पैसा है, अपने लिए पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट पर करोड़ों हजारों रुपए क्यों खर्च किए दूसरा पार्लियामेंट से जब काम चल रहा था? आप खुल के बोलिए ना। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो झूठ है। क्या भारत इतना कमजोर है? भारत डरता है उस देश से? हम गुलाम थोड़ी है, आजाद देश में है, तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात क्यों माने? मजबूरी में किसान सड़कों पे आता है, किसान के पास टाइम ही नहीं है, घर का खेत का काम छोड़ के जब उनको न्याय नहीं मिलता तब मजबूरी में सड़कों पे बैठने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। मैं सरकार को ये बताना चाहूंगी कि आप ये ना सोचें कि कोई एक संगठन दो संगठन आए हैं। किसान की जाति अलग हो सकती है, किसान की भाषा अलग हो सकती है, किसान का पहनावा अलग हो सकता है, किसान का क्षेत्र राज्य अलग हो सकता है, लेकिन किसान की जो परेशानियां, किसान की जो मांगे हैं वो सारी एक है। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, भारत के वासी हो, भारतवासी बनकर रहो। ये कहूंगी कि सरकार जितना जल्दी हो सके ये हमारी मांगे पूरी करे और किसानों को मजबूर मत करें दोबारा से बड़ा आंदोलन करने। यहाँ से अनाउंसमेंट हुई है कि अगर दिल्ली तक को घेरना पड़ेगा अपनी बात मनवाए। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। किसानों को शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो तो किसान कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। आय दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी कर दी। महंगाई इतनी बढ़ा, वो क्या कहते हैं, डीजल इतना महंगा हो गया, खाद इतनी महंगी हो गई, बीज इतने महंगे हो गए, तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इसलिए यही कहना चाहूंगी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी किसान अपनी धरना जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार एक बार फिर खुशी मनाती है, कह रही है 22वीं या 23वीं किस्त किसानों के अकाउंट में जाने वाली इस मोदी योजना 6,000 साल में सरकार की बहुत है। ये देखिए कि सरकार है ना बड़े बड़े इकट्ठा पैसा दिखाते, हमने करोड़ों उनके खातों में डाल दिया, पर किसान कितना पैसा आता वो बताए ना सरकार। किसान कितना महंगाई, कितना बीज खाद ले रहा है, उसको तो उसकी लागत भी वापिस आ रही। तो ये करोड़ों रुपए बजट एक साथ दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसानों के खाते में जो पैसा आ रहा है उससे किसान का काम नहीं चल रहा है। और दूसरा अभी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि इसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह है या हमारी कृषि है। अगर हमारे देश में इतना अनुकार है, हमारे किसान सब हमारा देश से काम चल रहा है, तो बाहर से क्यों खरीदना चाह रही है सरकार? अगर बाहर से आएगा तो उसका वो रेट उसके महंगे होंगे और जो हमारे छोटे किसान है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार है, उनको नुकसान होगा। उसका खामियाजा छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। तो अगर हमारे देश में सब कुछ है तो सरकार बाहर से मंगा के लोगों को क्यों उससे महंगाई के नीचे दबाना चाह रही है? लेकिन स्वदेशी आप ये देखिए कि पहले भी किसान बॉर्डर्स पे थे, तब भी तमाम तरीके के इल्जाम उन पे लगे थे कि किसान है ही नहीं, किसान जो है वो खेती कर रहा है, खालिस्तानी ना जाने किसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब उर्दम कर रहे हैं आपको, ये भी इल्जाम। देखिए आपने सुबह से देखा होगा यहाँ कितनी शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से देश के कोने कोने से किसान आए हुए हैं। चाहे आप साउथ इंडिया से देख लीजिए, आप झारखंड से देख लीजिए, उत्तराखंड से देख लीजिए, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हर जगह से किसान आए। किसान हुड़दंग नहीं करता, हुड़दंग करने के लिए भी ये अपने लोगों को, कुछ लोगों के बीच में छोड़ा जाता है। जब आपने किसी टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए थे, पत्थर फेंकने वाले कौन थे? सरकार को ये गुंडे थे। किसान का भी हुड़दंग नहीं करता। किसान दिल्ली आना चाह रहा था, रास्ते किसने रोके थे? उस टाइम भी किसानों को बदनाम किया गया कि किसानों ने रास्ते रोके। किसान पंजाब से चल के दिल्ली जा रहा था, रास्ते रोके पुलिस ने। पुलिस किसका काम करती, किसके इशारे पे करती? सरकार के इशारे पे। तो रास्ते में जो रोड काटिले तारे बिछाए गए, रोड खोदे गए थे, वो सरकार बदनाम करती है। किसानों को कभी आतंकवादी बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है। मैं कहूँगी अभी तो हमें आदत पड़ गई है सुनने की, जो इल्जाम लगाए, लेकिन हक नहीं मिलेगा तब तक किसान पीछे हटेगा। तो अब आप लोग, अब जिस तरीके से यहाँ से फैसले लिए गए, पोस्टर पे कुछ चीजें भी लिखी हुई है, क्या कुछ एक बार उसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए अभी गल्लेवाल जी ने सारी बातें बताई, किसानों की वही पुरानी मांगे ही है। और जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो जबरदस्ती हमारे देश में जो थोपना चाह रहे हैं, उसको सरकार से अनुरोध करते कि अपने देश में लागू ना किया जाए। और आपने इसका देखा होगा युद्ध विराम के टाइम भी
ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं, तब भी हमारे देश के मुखिया बोल रहे हैं। किस बात से दबे हुए हैं प्रधानमंत्री जी? डर रहे हैं मोदी जी। क्यों डर रहे हैं? क्या गलती की हुई है? देश सारा साथ है ना आपके, तो आप खुल के बोलिए ना। अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो झूठ है। क्या भारत इतना कमजोर है? भारत डरता है उस देश से। हम गुलाम थोड़ी है, आजाद देश में है, तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात क्यों माने? क्योंकि हमारा देखा वही जो तस्वीरें हमने 2020 में वैसी देखने को मिल सकती। अगर सरकार हमारी बातें नहीं पूरी हुई तो दल्लेवाल जी ने भी बोला कि मजबूर किए हमें बड़ा आंदोलन करने के लिए। मैडम सवाल ये है कि जिस तरह से पिछली बार आंदोलन हुआ था, क्या उसी तरह से होगा? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से किसान डटे थे तो उनकी मांग नहीं मानी गई, लगातार डटे थे, तो क्या इस बार भी किसान खाली हाथ लौट जाएंगे? सबसे पहली बात तो हम आंदोलन करना ही नहीं चाहते। सड़कों में किसान मजबूरी में किसान सड़कों पे आता है। किसान के पास टाइम ही नहीं है, घर का खेत का काम छोड़ के जब उनको न्याय नहीं मिलता तब मजबूरी में सड़कों में बैठने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। अगर सरकार समय रहते मांगे पूरी कर दे तो हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। तो सरकार दोहरा रवैया क्यों अपनाती है? पूंजीपतियों का कर्जा माफ, किसानों के साथ नाइंसाफ। पूंजीपतियों का तो करोड़ों कर्जा माफ कर दिया, तब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। और जब बात किसानों के सम्मान की आती है, किसानों को न्याय देने की आती है, तब किसान दिखाते हैं, वो सरकार दिखाती है कि उनके पास पैसा नहीं है। अपने लिए हजारों करोड़ का जहाज खरीदने का पैसा है, अपने लिए पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट पर करोड़ों हजारों रुपए क्यों खर्च किए? दूसरा पार्लियामेंट से जब काम चल रहा था उस पैसे को देश के विकास के लिए नहीं लगा सकते थे? किसानों को जो हमारे किसानों के ऊपर दबाव डाला रहा है, इतनी महंगाई है, क्या उस महंगाई को थोड़ा कम नहीं कर सकती थी? शिक्षा को कम नहीं कर सकती? शिक्षा सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेटों को, इतना मैं कहूँगी कि इतना महंगाई, गरीब आदमी मजदूर आदमी प्राइवेट की फीस नहीं दे पाएगा, तो क्या देश को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं? तब देश का ये विकास होगा। एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। सरकारी स्कूल बंद हो जाए, प्राइवेट की फीस हर बंदा दे नहीं पाएगा, हर इंसान दे नहीं पाएगा, तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तो ये लोग चाहते नहीं कि देश के युवा पढ़ें। देश का युवा पढ़ेगा तो जनता सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेगा। सवाल पूछना सरकार में बैठे लोगों को कबूल नहीं है। आप खुद महिला हैं और हमारे देश में आधी से ज्यादा महिलाएं मजदूर तबके से आती हैं, तो क्या उन महिलाओं के लिए भी कुछ होगा? मैं वही कह रही हूँ कि सरकार वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहूंगी कि आप ये ना सोचें कि कोई एक संगठन दो संगठन आए हैं। किसान की जाति अलग हो सकती है, किसान की भाषा अलग हो सकती है, किसान का पहनावा अलग हो सकता है, किसान का क्षेत्र राज्य अलग हो सकता है, लेकिन किसान की जो परेशानियां, किसान की जो मांगे हैं वो सारी एक है और पूरे देश का किसान एक है। पिछली बार किसान मानने से इनकार किया गया, रोहिंग्या, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये नाम दिया गया था किसान को। तो उनको और आता ही क्या है? वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास नहीं हो रहा। तो देश के सभी देशवासियों से कहना चाहूंगी कि जाति में ना बढ़े, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, भारत के वासी हो, भारतवासी बन के रहो।